everyone, this is Manoj and welcome to my channel Life by Study Fun. So guys, in today's session we are talking about some name reactions. So let's move to first name reaction which we call Riemann-Tiemann reaction. तो गाइस अगर मैं रीमन-टीमन की बात करूं तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी सारे एग्जाम्स में आ जाती है, लाइक सीबीएसई, आईएससी, जेई, नीट के एग्जाम्स में काफी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो बात करते हैं रीमन-टीमन रिएक्शन की। रीमन-टीमन रिएक्शन फॉलो करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ये फॉलो करता है। इट मींस अगर रीमन-टीमन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो कर रहा है तो हमें इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल को क्या करना पड़ेगा? जनरेट करना पड़ेगा। हम इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे। अब होता क्या है इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में हमारे पास होता है फिनॉल, उसे हम रिएक्ट कराते हैं क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में CHCl3 which we call क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। कितने NaOH लेंगे? 3 NaOH लेंगे, NaOH या फिर एल्कोहलिक KOH। जैसे रिएक्ट कराएंगे ये हमें क्या बना के देगा? ये हमें बना के देगा फिनॉल एंड ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा होगा एल्डिहाइड ग्रुप CHO, जिसे हम लोग कहते हैं यहां पे सैलिसाइल्डिहाइड। तो ये इसकी फॉर्मेशन करके देगा गाइस। अब मैकेनिज्म कैसे चलेगा? तो आते हैं मैकेनिज्म में। तो अगर मैं मैकेनिज्म की बात करता हूं तो मैकेनिज्म में सबसे पहला काम क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा? वी हैव क्लोरोफॉर्म, हमारे पास ये रहा क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म क्या करेगा? 1-1 एलिमिनेशन दिखाएगा। क्या दिखाएगा? 1,1 एलिमिनेशन ये शो करेगा, जिसे हम लोग एक नाम और कहते हैं, जिसे हम अल्फा एलिमिनेशन भी कहते हैं। इस रिएक्शन में क्या होगा? अगर आप इस कार्बन को देखते हैं तो इसकी पोजीशन 1 है, तो 1 से हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा और 1 से क्लोरीन भी रिमूव होगा, व्हिच वी कॉल 1-1 एलिमिनेशन। 1 से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, 1 से क्लोरीन रिमूव हुआ, तो बाहर क्या हो गया? बेसिक मीडियम HCl यहां से बाहर हो गया, जिसे हमने क्या किया? 1-1 एलिमिनेशन किया। तो बचा क्या हमारे पास? बचा हमारे पास ये रहा कार्बन, ये रहा क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन और कार्बन के ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे प्रेजेंट थे, कार्बन के ये इलेक्ट्रॉन। सो गाइस, ये जो कंपाउंड यहाँ पे बना, इसे हम लोग कहते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो हमने क्या किया? इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर लिया। अगर आप इस कंपाउंड को ढंग से देखेंगे तो इस कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनबॉन्डेड है, वहीं पे 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डेड है। सही कह रहा हूं? एक और बार देखिए, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनबॉन्डेड है और 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? यहाँ पे बॉन्डेड है। तो ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है कार्बीन की। तो ये जो कंपाउंड आप ऊपर देख रहे हैं, इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन। और ये जो डाइक्लोरोकार्बीन है गाइस, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? आपको पता है कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा? यहां देखिए, कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है? डेफिशिएंसी है। मतलब आपका जो कार्बन बना ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो चलिए एक और बार रिव्यू करते हैं। मैंने कहा रीमन-टीमन रिएक्शन फॉलो करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। इट मींस हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा। इस रिएक्शन में हम फिनॉल लेते हैं और फिनॉल को किसके साथ रिएक्ट कराया जाता है? क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 3 NaOH या फिर 3 KOH। जैसे रिएक्ट कराते हैं ये हमें क्या करता है? फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड लेके आता है। क्लियर है यानी? और ये कंपाउंड को हम लोग कहते हैं सैलिसाइल्डिहाइड। ये बनता कैसे है? अगर मैकेनिज्म की बात करूं तो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म को लेंगे, क्लोरोफॉर्म 1-1 एलिमिनेशन दिखाएगा या फिर अल्फा एलिमिनेशन दिखाएगा। 1-1 मतलब कार्बन एक ही पोजीशन पे है, 1 से हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ, 1 से क्लोरीन भी रिमूव हुआ, HCl यहां पे बाहर हुआ और जो कंपाउंड आपको मिला ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है जो रीमन-टीमन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इस कार्बन को अगर आप देखते हैं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इट मींस ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड है और 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है। तो ये कंडीशन होती है कार्बीन की और ये कंपाउंड कहलाएगा डाइक्लोरोकार्बीन। तो चलिए मूव करते हैं और आगे की मैकेनिज्म को समझते हैं। सो अब मैकेनिज्म कैसे चलेगी? हमारे पास है फिनॉल, वी हैव फिनॉल। फिनॉल को जब हम रिएक्ट कराएंगे कार्बीन के साथ, ये रहा हमारे पास कार्बीन जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो रिएक्शन कैसे होगी? अगर मैं फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन को देखता हूं
तो इस ऑर्थो पोजीशन में क्या होगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन रिमूव हुआ, ये जो कार्बन यहां पे बैठा हुआ है, ये जो कार्बन यहां पे बैठा हुआ है, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, क्योंकि ये जो कार्बन है ये यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो कार्बन ने लिया इस वाले कार्बन में, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो जो कंपाउंड हमें मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, वी हैव फिनॉल, और यहां पे होगा कार्बन अटैच विद 2 क्लोरीन एंड कैरी अ नेगेटिव चार्ज। इस पे कौन सा चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लिया। अब अगर आप मैकेनिज्म को देखेंगे पीछे जो मैंने किया, जिसमें हमने HCl बनाया, तो HCl में से क्या होगा गाइस, Cl जो है वो तो Na के साथ NaCl की फॉर्म में बाहर हो जाएगा, और जो H बचा वो यहां पे रिएक्ट करेगा, ये खुद पॉजिटिव है एसिडिक नेचर, ये क्या करेगा, इस नेगेटिव पे यहां पे जाके रिएक्ट करेगा और क्या करेगा, कंपाउंड फॉर्म करेगा। कुछ इस तरीके से कंपाउंड होगा। यहां पे रहा OH, ये रहा हमारे पास कार्बन हैविंग H अटैच विद 2 क्लोरीन। ठीक है गाइस, तो एक NaOH तो हमारा यूज हो गया, बचे कितने NaOH, 2 NaOH। तो हम क्या करेंगे, यहां पे से रिएक्ट कराएंगे बाकी के 2 NaOH के साथ। जैसे NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्शन कैसे होगी, ये जो 2 Na है ये इन 2 Cl के साथ यहां से बाहर हो जाएंगे NaCl की फॉर्म में। जैसे ही बाहर होंगे तो यहां पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, OH और OH। तो जो कंपाउंड हमें मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, फिनॉल हमारे पास है यहाँ पे CH, यहाँ पे एक OH और यहाँ पे एक OH। सो गाइस, अगर आप इस कंपाउंड को देखेंगे तो इस कंपाउंड के एक ही पोजीशन पे 2 OH ग्रुप जुड़े हैं, इट मींस ये यहाँ पे क्या है, अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल होने की वजह से जैसे ही आप इसे हीट करोगे, जैसे ही आप इसे सिंपल हीट करोगे, ये क्या करेगा, वाटर लूज कर देगा, और वाटर लूज करने के बाद आपको जो मिलेगा वो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, जो हम क्या कह रहे हैं, ये रहा हमारा फिनॉल, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ गया, CHO, जिसे हम कहते हैं सैलिक एल्डिहाइड। सो गाइस, ये था रीमन टीमन का मैकेनिज्म, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बट इसी से इंटर रिलेट एक और रिएक्शन है गाइस, अगर आपके पास होता है फिनॉल, अगर आपके पास है फिनॉल, और फिनॉल को अगर आप रिएक्ट कराते हो CCl4 की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ 4 NaOH, अगर आप 4 NaOH लेते हो तो ये क्या करेगा, ये कंपाउंड जो बनाएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, वी हैव फिनॉल, और इसके ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, COOH ग्रुप आ जाएगा गाइस। तो इसे हम लोग कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड की ये फॉर्मेशन करेगा गाइस। अगर आप सोच रहे होंगे कि कोल्बे रिएक्शन है गाइस, तो ये कोल्बे रिएक्शन नहीं है, ये रीमन टीमन रिएक्शन ही है। तो रीमन टीमन रिएक्शन से आप सैलिसिलिक भी बना सकते हो और सैलिसिलिक एसिड भी बना सकते हो, बस कंडीशन चेंज होनी चाहिए। अगर आप फिनॉल को रिएक्ट कराते हो क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो वो क्या करेगा, सैलिसिलिक बनाएगा। लेकिन अगर आप फिनॉल को CCl4 के साथ और NaOH के साथ रिएक्ट कराते हो तो ये क्या करेगा, सैलिसिलिक एसिड बनाएगा, और दोनों रिएक्शन क्या है, यहाँ पे रीमन टीमन रिएक्शन है। तो चलिए मूव करते हैं, कोल्बे रिएक्शन देखते हैं कि कोल्बे रिएक्शन कैसे डिफरेंट है रीमन टीमन रिएक्शन से। सो अगर मैं बात करता हूं कोल्बेज रिएक्शन की, कोल्बेज रिएक्शन, सो कोल्बेज रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास होता है फिनॉल, और फिनॉल को हम लोग यहाँ पे रिएक्ट कराते हैं CO2 के साथ। अंतर ये गाइस रिएजेंट का चेंज है, रीमन टीमन में क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड था, यहाँ पे होता है CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। और ये जो कंपाउंड हमें बना के देगा, फाइनल प्रोडक्ट बना के देगा, वो क्या होगा, वो कुछ ऐसा होगा, फिनॉल, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप होगा, COOH ग्रुप। मतलब ये क्या बना के देगा हमें, सैलिसिलिक एसिड बना के देगा। सो गाइस, ये है हमारी कोल्बे रिएक्शन। आई होप आपको रीमन टीमन रिएक्शन और कोल्बे रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, ताकि आगे आने वाली सीरीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।